जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे की अगली किस्त का नया टीजर आ चुका है, जिसे देखकर तो सबका दिमाग उलट गया होगा कि आखिर होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। तकरीबन 10 से 12 बार इस टीजर को रिपीट करके देख चुकी हूँ, लेकिन इतना कि सस्पेंस से भरा टीजर है, कुछ समझ नहीं आई कि आखिर चल क्या रहा है। तो जैसा कि मैं प्रिडिक्शन करती हूँ और इस टीजर की भी मैं प्रिडिक्शन ही करूँगी। होप सो कि ठीक हो जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अब तक आपने देखा कि अली खुशी के साथ घर छोड़कर चला गया। परेशान बैठा है, जब खुशी से समझाने की कोशिश करती रही कि हवेली छोड़कर तुमने गलत किया, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगी, लेकिन तुम कहाँ रहोगे। अली थोड़ा परेशान है, रह तो मैं लूँगा, लेकिन मेरे पास कोई सामान नहीं, कोई कपड़े नहीं। हवेली से निकलने से पहले कम से कम अपने कुछ कपड़े रख लेता। ये सुनकर खुशी मुस्कुराती है, चुटकी बजाती है और अली का बैग कपड़ों समेत खुशी के सामने था। अली ये देखकर हैरान होता है और खुश भी कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे तो किसी चीज़ की फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर खुशी भी मुस्कुरा देती है और ये दोनों निकल पड़ती हैं एक नए रास्ते में, एक नई मंजिल की तलाश में, और आखिर वो किसी घर में पनाह लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नादिया और इसकी माँ आज़र की आलयकार बनी हुई हैं। आज़र इन्हें चौथी पहेली हल करने पर उकसाता है और ख़ुद मज़े से अपने बिस्तर पर पड़ा आराम कर रहा है, क्योंकि इसे लगता है कि दोनों माँ बेटी अब इसे धोखा नहीं दे सकती। पहेली हल करने के बाद वो इतना ताकतवर कर देंगी इसे कि फिर मेरे सामने कोई टिक नहीं सकेगा। और ऐसे में चमकी इसके पास आती है, घबराते हुए कहती है, आज़र, जाज़म आ रहा है। आज़र भी एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है कि इसे क्या जवाब देंगे। खुशी तो घर पर है ही नहीं। ऐसे में दोनों मियाँ बीवी जाज़म के पास पहुँचते हैं। जाज़म सरदार, आप यहाँ अचानक से। जिस पर जाज़म कहता है, शादी को कुछ ही दिन रह गए, मैंने सोचा खुशी से भी मिल लूँ और मिठाई के टोकरे भी दे जाऊँ। कुछ दिनों बाद ढोलकी होगी, इस रस्म के लिए मैंने कुछ जेवरात और सामान खुशी के लिए लिया है। खुशी कहाँ है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही। ऐसे में आज़र परेशान, वो असल में हमसे नाराज़ होकर कहीं छुप गई है, सुलेमानी हिसार खींचकर। ये सुनकर जाज़िम हैरान होकर कहता है, लेकिन किस बात पर। ऐसे में चमकी फ़ौरन बात बनाती है और जाज़िम को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी ताकत के ज़रिए खुशी को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वो नज़र नहीं आई तो इन दोनों को धमकी देता है, तुम दोनों के पास कल शाम 5 बजे तक का वक्त है, इसको मेरे सामने लेकर आओ। ये सुनकर आज़र और चमकी दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि जाज़िम को सच पता चल गया तो सबको मार डालेगा। इससे पहले ही आज़र को वो हथियार चाहिए जिसके ज़रिए वो इन सब से मुकाबला कर सकता है। वो नादिया की माँ से बात करता है, आज रात किसी भी तरह करके उस चौथी पहेली को हल करो, वरना तुम दोनों माँ बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि नादिया अपनी माँ के साथ मिलकर चौथी पहेली की तलाश में हवेली से निकल जाती है और आखिरकार इन्हें उस चौथी पहेली का हल भी मिल जाता है, जिसके बाद इन्हें वो चाबी मिलती है जिससे यह अलमारी खुल सकती थी। ये दोनों माँ बेटी रात के वक्त आज़र के पास आती हैं, इसके कमरे में, जो बेताबी से इंतज़ार कर रहा था इन दोनों का। क्या हुआ, पहेली हल हो गई। नादिया अपने हाथ में पकड़ी चाबी आज़र की तरफ बढ़ाती है और वो फ़ौरन इसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो नादिया मुट्ठी बंद करके हाथ पीछे कर लेती है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी जिन के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ खेल खेल रही है। 1 मिनट में नादिया को ठिकाने लगा सकता है और इससे चाबी ले सकता है। ऐसे में चमकी वादा करती है कि मैं खुद खुशी और अली को एक दूसरे से दूर करना चाहती हूँ, और अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ठीक है, तुम वो अलमारी से आसमानी हथियार निकाल कर अपने पास रखो, मैं खुद तुम्हें वो हथियार देती हूँ। अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आज़र के गुस्से को देखकर चमकी इसे समझाती है कि नादिया और इसकी माँ इस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इनके लिए बेकार है ये। अब नादिया इस जादुई कंगन को पकड़कर देखती है और इसके बदले अली को मांगती है, पहले तुम मुझे अली दोगे, खुशी को इससे दूर करोगे, फिर मैं तुम्हें ये वापस करूँगी। अब आज़र इसके गले में मौजूद तावीज़ की वजह से इसे हाथ नहीं लगा सकता था और इसे कहता है, ठीक है, मैं अली और खुशी को इस हवेली में वापस लेकर आऊँगा, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज़र के कहने पर नादिया असद के गले का तवीज़ काट कर निकाल लेती है, जिसके बाद आज़र के निशाने पर असद आ जाता है। वो इसको गर्दन से दबोच कर ज़मीन से ऊपर उठाता है और वहीं दूसरी तरफ खुशी को पता चल जाता है कि आज़र भाई ने असद भाई पर हमला कर दिया है। ये सुनकर अली हैरान परेशान, लेकिन असद भाई ने तो तवीज़ पहन रखा था। जिस पर खुशी कहती है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो यही कि असद भाई की जान खतरे में है। ये देखकर ये दोनों फ़ौरन वापस हवेली पहुंचते हैं। इधर आज़र असद को अभी मार नहीं सकता, क्योंकि इसके ज़रिए वो अली और खुशी को एक दूसरे से दूर करेगा, इसलिए इसे
वो और उसकी बीवी ज़ारा को अपने तय खाने की जेल में ले जाता है। इधर नादिया को जब पता चलता है कि इसने क्या कर दिया, असद भाई और ज़ारा भाभी की ज़िंदगी खतरे में है, ये देखकर वो परेशान हो जाती है। इससे पहले कि आज़र इन्हें नुकसान पहुंचाए या अली को पता चले ये सब इसकी वजह से हुआ, वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है कि मैंने क्या कर दिया। अली को पता चला वो मुझसे नफ़रत करेगा और मुझे यहाँ पर लगता है कि वो इस बॉक्स को आग लगा देगी जिसमें वो आसमानी हथियार और असद भाई का तावीज़ रखा था, ताकि आज़र इस हथियार तक ना पहुँच सके और अली को ये ना मालूम हो सके कि असद का तावीज़ इसने उतारा था। शायद इस तावीज़ के ज़रिए उसने उस आसमानी हथियार को बांध कर रखा था ताकि आज़र इसे हाथ ना लगा सके। नादिया की इस हरकत पर इसकी माँ चीख पड़ती है और वहीं अली और खुशी भी ऐन मौके पर पहुंच जाते हैं कि ये सब क्या है। वहीं नादिया के ज़रिए इन्हें पता चलता है कि आज़र ने उन्हें तय खाने में कैद कर लिया है। अली फ़ौरन से पहले इस आग को बुझाता है और खुशी भागती हुई नादिया के साथ तय खाने की तरफ जाती है और वहीं पर आज़र और चमकी खुशी को देखकर खुश, हमें पता था कि तुम ज़रूर आओगी और इसके गले में मौजूद तावीज़ उतरवाएंगे, इस सूरत हम इन दोनों मियाँ बीवी को छोड़ेंगे वरना जान से मार देंगे। खुशी असद भाई और ज़ारा भाभी के लिए अपने गले से तावीज़ उतार देती है। ये देखकर असद हैरान रह जाता है कि जिस लड़की से वो इतनी नफ़रत करता था, इसने अपनी जान दांव पर लगा दी इन्हें बचाने के लिए। ज़ारा खुशी से कहती है कि खुशी, आज़र तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे लिए तुम, जिस पर खुशी इन दोनों को देखकर कहती है कि अब अली के लिए बहुत अजीज़ हैं और अली के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और यहाँ पर असद के दिल से खुशी के लिए बदगुमानी ख़त्म हो जाएगी कि अली के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं खामखा इससे खफा हो रहा था। बहरहाल खुशी के मान जाने पर आज़र अपने वादे के मुताबिक असद और ज़ारा को रिहा कर देगा, जिसके बाद ये खुशी अगले दिन शाम 5 बजे से पहले जाजिम से जाकर मिलेगी, इसके कंधे पे सर रखकर रोएगी, अली की मोहब्बत के खो जाने का गम मनाएगी और जाजिम को लगेगा कि खुशी अपनी बहन और बहनोई की वजह से परेशान। अब खुशी जाजिम के ज़रिए ही आज़र और चमकी बाजी से बदला लेगी। बहरहाल जिस हद तक मुझे टीज़र समझ आया, मैंने पूरी कोशिश की कि तफसील के साथ इस रिव्यू को आपके साथ शेयर कर सकूं। जहां तक नादिया और इसकी मां की बात है, इन दोनों को अली और असद इस हवेली से जाने का कह देते हैं क्योंकि पहेलियां सॉल्व हो चुकी हैं, हथियार अली के हाथ लग चुका है। नादिया ने जो कुछ किया इसके बाद इसका इस हवेली में रुकना बनता नहीं था। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक मेरी प्रिडिक्शन दुरुस्त हो सकती है।